एक ऐसी महिला को मैं जानती हूँ, उसने क्या किया, मेरे से मिलने आई और एक इतनी बड़ी डायरी लेकर आ गई, एक बड़ी सी डायरी। अब मैंने कहा ये क्या चीज़ है लेकर आए हो? अब उसने कहा मैंने अपने सारे दुख इसमें लिखे हुए हैं, मेरे साथ क्या क्या हुआ था। जब मैं पहली बार आई थी शादी करके तो मुझे क्या बोला गया था, मेरे पति ने क्या कहा था, फिर सास ने क्या बोला, ननद ने क्या बोला, या मेरे ऑफिस में क्या हुआ था, मेरे बॉस ने क्या किया, या आसपास के मेरे फ्रेंड्स ने क्या धोखा दिया। तो सारे दुख लिख के आ गई। मैंने कहा अब इतने बड़े दुखों का तुम पहाड़ लेकर आई हो, इसका करोगी क्या? पहले तो ये बताओ, इतने दुख तुमने लिखे हुए हैं। अब कहीं उसने तो फिर भी दुख डायरी में लिखे थे, कई लोग तो कहते हैं कि मेरे दिल पर लिखे हुए हैं, मेरे मेमोरी में सारे दुख हैं, सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। अब जब हम इस तरह से अपने मेमोरी में रख के बैठ जाते हैं, अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं दुखों को, तो फिर क्या होता है, वो दुख जो हैं हमारे और ज़्यादा बढ़ते हैं। अब आप रोज़ बैठकर अपने दुख को याद कीजिए मंत्र की तरह, तो क्या आप खुश हो जाएंगे? खुश तो नहीं होंगे, आप तो और दुखी हो जाएंगे। आपको अगर रोज़ याद दिलाया जाए कि आपका अपमान हुआ था, तो क्या खुशी रहेगी चेहरे पे? कभी नहीं रहने वाली। लेकिन अगर आपको याद कराया जाए कि आपका कितना सम्मान हुआ था, सब लोग आपको कितना प्यार करते हैं, घर के लोग आपको कितना चाहते हैं, आपके बच्चे आपको कितना चाहते हैं, फिर आपको खुशी होगी, अच्छा लगेगा? तो अच्छा लगता है। तो चीज़ों को हम रिपीट करें, उन चीज़ों को जो पॉजिटिव हैं। किन चीज़ों को रिपीट करना है? जो पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव चीज़ों को रिपीट कीजिए। जो अच्छी घटनाएं हैं, अपनी एक डायरी बनाकर उन सब मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करना, जिससे आपको खुशी मिले, आपको चैन मिले। बहुत से लोग डायरी लिखते हैं, कई लोग रात को लिखकर सोते हैं, पूरे दिन में क्या हुआ, हमने क्या सीखा, क्या चीज़ें हुई। अगर कोई व्यक्ति शांति, सुख, चैन की कामना करता है, आनंद की कामना करता है, तो उसके पास एक ऐसी डायरी हो जो उसकी ज़िंदगी में खुशी लाए। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, जब हम प्रसन्न नहीं हैं, अंदर से बहुत उदास हैं, और फिर हमें लगता है कि कोई हमारा नहीं है, कोई हमारे लिए नहीं खड़ा है, क्योंकि ऐसे क्षण हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आते हैं जब आप अकेला महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कोई मेरे लिए है ही नहीं इस दुनिया में, और मैं अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, या कोई मुझे समझ नहीं रहा है, या घर में कोई झगड़ा हो गया तो आप सोच के बैठ जाते हैं कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग कि कोई तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, कोई तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। जब इस तरह की बातें आएँ तो आपके पास वो आपकी एक डायरी होनी चाहिए, जिस डायरी के अंदर आपने वो सारे लम्हे लिखे हों, वो सारी मेमोरीज़ आपने लिखी हों, जिन मेमोरीज़ के अंदर आपने उन सब चीज़ों को पूरा डिस्क्राइब किया हो कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ था, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ बढ़िया हुई थी, मेरे बच्चों ने मुझे क्या गिफ्ट दिया, या मेरे हस्बैंड के साथ, या फिर मेरे फ्रेंड ने क्या किया। तो जो जो अच्छी चीज़ें हैं, मेरे माता पिता के साथ मेरा क्या संबंध रहा, तो वो सब चीज़ें अपने पास ज़रूर लिख के रखिए। और अपनी क्वालिटीज़ भी लिखिए, अपना गुण भी लिखिए, टैलेंट भी लिखिए कि मैं क्या क्या चीज़ों में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। हम लोगों से प्रयोग कराते हैं जब ध्यान के शिविर होते हैं कि आप जो है अपने बारे में लिखिए। तो कई बार लोगों को ग्रुप्स बना देते हैं और कहते हैं कि आप जो है बैठकर अपने बारे में 10 अच्छी चीज़ें लिखिए कि आपके अंदर 10 अच्छी कौन सी चीज़ें हैं। तो कई बार ऐसा भी अनुभव होता है कि जो है लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं हमारे अंदर कुछ अच्छा भी है कि नहीं है, आप ही बता दीजिए। अब जिनसे पहली बार मिल रहे हैं हम कैसे बताएं? तो मैंने कहा आपको खुद ही अपने बारे में पता नहीं है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है या आपके अंदर क्या अच्छाई है। तो लोगों को बहुत समय लगता है ये सब चीज़ें भी करने में। तो आप अपने बारे में ज़रूर लिखा कीजिए कि मेरे अंदर क्या चीज़ अच्छी है, मेरे अंदर दया का भाव है, या मैं दूसरे के दुखों को सुनकर मेरा दिल पसीज जाता है, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ या प्रार्थना करता हूँ, या फिर मेरे अंदर निष्काम भावना है, मैं परमात्मा की राह पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं समर्पण वाला व्यक्ति हूँ, या फिर मैं
जो है अपने परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए मैं दिन रात सोचती हूँ या सोचता हूँ, या मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मन में बहुत अच्छी भावना है। ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं जो अपने बारे में लिखनी चाहिए कि मैं क्षमाशील व्यक्ति हूँ, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर शांति का वास है, या मैं जो भी अच्छा कार्य आप करते हैं उसको लिखिए, अपने बारे में ज़रूर डिस्क्रिप्शन हो। इसी को स्वाध्याय कहा जाता है, अपना अध्ययन करना। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना, अपने बारे में जानना। जितने ऋषि मुनि हैं, जितने साधक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर भीतर डूबते हैं, अपने भीतर जाते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हैं, क्या चीज़ें मेरे अंदर अच्छी हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बढ़ाना, उसका विकास करना, और जो बुरी आदतें पड़ गई हैं, जो गलत आदतें आ गई हैं, कुछ भी गलत आदत हो सकती है, उस आदत से कैसे निजात पानी है, उसे कैसे दूर करना है, इसके ऊपर प्रयोग करते थे। सिर्फ ऐसा नहीं बाहर से ही पूजा पाठ करते थे, नहीं, वो उस पूजा को, उस साधना को अपने अंदर उतारते थे, अपने मन को ऐसा शुद्ध करते थे, प्यूरिफाई करते थे कि अपने कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करते हुए भगवान की जो ऊर्जा है, ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है, उससे अपने आप को जोड़ देना, ब्रह्मांडीय शक्ति से अपने आप को जोड़ देना। क्योंकि हमारा जो मन है, मन का जो गहरा तल होता है, स्पेशली जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो बड़ा गहरा मन है हमारा, वो पूरी तरीके से परमात्मा की शक्तियों से जुड़ा हुआ है, प्रकृति की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। जब ये माइंड काम करता है, जब सब कॉन्शियस काम करने लगता है, तब आपकी जो दुआएं हैं और प्रार्थनाएं हैं वो कबूल होनी शुरू हो जाती हैं, वो स्वीकार होनी शुरू हो जाती हैं। ब्रह्मांड आपकी बात सुनने लगता है। देखिए, जब हम दिल से कोई चीज़ बोलते हैं तो असर पड़ता है ना। एक होता है दिमाग से बात करना, एक होता है दिल से बात करना। जब कोई आपसे मिलता है, वो बाहर से कह दे आपसे मिलके खुशी हुई, तो आप उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं देखकर तो नहीं लगता कोई खुशी हुई। लेकिन अगर कोई दिल से बोल रहा है, अगर कोई इसके अंदर दिल में खुशी है, वो अगर ज़बान से भी नहीं बोलता, वाणी से भी नहीं बोलता, उसकी आंखें बता देती हैं कि वो कितना खुश है और आपके लिए कितना अच्छा सोचता है। तो आपका वो जो दिल होता है, वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो असली में कनेक्ट करने लग जाता है। तो वहाँ कनेक्शन होने लगता है, वहाँ से आप जुड़ने लग जाते हैं। तो साधना करने वाले जितने लोग होते हैं, भक्त होते हैं, परमात्मा के जो प्यारे होते हैं, उन लोगों को अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध करना है, अपने मन की गहराइयों में जाकर अपना अध्ययन करके। तो जो आपके अंदर अच्छाई है उसको आप ज़रूर अपने पास नोट करके रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर वाकई में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, रूपांतरण चाहते हैं, और जो चीज़ कुछ गड़बड़ है, उस हैबिट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।